हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जीके। इस वीडियो में हम देखेंगे अपठित गद्यांश का पार्ट 2, जिसमें हम एक स्टोरी देखेंगे और इसके बाद उस स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा ये शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक और शब्द जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य लगन के साथ मौके का इंतज़ार किया। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग करना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ये था गद्यांश। अब इस गद्यांश से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि, ऑप्शन दिए आपको बताना है क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडे बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे शब्दों का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, ऑप्शन है, कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, तस्वीर चाहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से ही बना सकता है, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, ये बात किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन है, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, बच्चा अंडा नहीं बना सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? ऑप्शन है, चूड़ी, पेड़, छतरी या फिर चम्मच। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, बहुत सवेरे की ओर, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, बहुत जल्दी, सवेरे की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन है, ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। ये है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? ऑप्शन है खुश हो गया, खुशी से फूला न समाया, गदगद हो गया, खिल उठा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, खिल उठा। खिल उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय संख्यावाचक विश्लेषण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।